Navi Study Guru, easier way to study. तो दोस्तों स्वागत है एक बार फिर नवी स्टडी गुरु में। तो दोस्तों लास्ट क्लास में रेशो एंड प्रोपोर्शन के हमने कुछ क्वेश्चन किए थे, कुछ हद तक काफ़ी क्वेश्चन कर लिए थे। अगर आपने वो क्लास नहीं देखी है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से जाके आप ये क्लास देख लेंगे। 2 क्लास हो चुकी हैं, आज आपकी तीसरी क्लास है और इसमें आज हम और क्वेश्चन करेंगे आगे के नेक्स्ट लेवल के, जो उससे हाई लेवल है। ठीक है, तो देखेंगे आज का पहला क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन किस तरह से दिया हुआ है। आपको क्वेश्चन दिया है, यदि a प्लस बी रेशो b प्लस सी रेशो c प्लस बी इज इक्वल टू आपको 6 रेशो 7 रेशो 8 तथा a प्लस बी प्लस सी की आपसे क्या पूछी है, वैल्यू पूछी है। ठीक है, सबसे पहले अगर हम देखें तो सब में क्या हो रहा है, एक चीज रिपीट हो रही है। क्या? देखो, अच्छा ये b होगा, यहाँ पे होगा a। ठीक है, तो हम देखें कि अगर यहाँ पे रेशो की बात करें तो रेशो क्या होता है। देखो रेशो मैंने आपको बताया था कि रेशो किसी ना किसी का गुणज होता है। अब देखो मान लो यहाँ पे ये a प्लस बी आपको दिया हुआ है, कितना, a प्लस बी इज इक्वल टू दिया 6। अब ये 6 ना होके, 6 तो है ही, लेकिन 6 के आगे इसका कुछ गुणज रहा होगा, कुछ गुणज रहा होगा, हमें नहीं पता कितना गुणज था वो। हम इसको मान लो वो गुणज x था तो x यहाँ होगा, तो a प्लस बी कितना हो जाएगा 6x। b प्लस सी की बात करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा 7x। c प्लस a की बात करेंगे तो आपका हो जाएगा 8x। अब यहां से एक चीज देखो, अगर हम सबको ऐड करें तो यहाँ पे a देखो 2 बार है तो कितना आ जाएगा 2a आ जाएगा। b भी 2 बार है तो 2b, और c भी आपका 2 बार है तो 2c इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 8 7 15 6 21 x। ठीक, तो 2 अगर बाहर ले लें, a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 21x। अब हमें यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी तो आपको दिया हुआ है कितना, तो आप कहोगे कि 14 दिया हुआ है, तो आप 14 यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी का मान रख देंगे और ये आ जाएगा 21x। अगर हम यहाँ से x की वैल्यू फाइंड आउट करें तो x इज इक्वल टू आ जाएगा आपका 21 और डिवाइड में आपका आ गया 14 इंटू 2। कितने से कट जाएगा, 7 से काटेंगे, 7 या 21, 7 दूनी 14, 7 या 21, 7 दूनी 14, तो कितना आ गया, ऊपर आ गया 3 और नीचे आ जाएगा 2 दूनी 4। तो x की वैल्यू जो आ गई यहाँ से निकल के 3/4 आ गई। x की वैल्यू 3/4 आ गई। तो इसका मतलब हमें पता लगा जो इसका गुणज है ये x, वो 3/4 है। तो अब यहाँ से अगर एग्जैक्ट वैल्यू a प्लस बी के हम निकालें तो 6 इंटू 3/4 होगी, होगी नहीं होगी? आप कहोगे बिल्कुल होगी। तो यहां से अगर इसको काटें तो आप देखोगे ये कट जाएगा आपका, अच्छा यहाँ उल्टा कर दिया। देखो एक बार यहाँ पे देखो, हमने उल्टा कर दिया। कैसे? देखो ये आपका 21 को इधर ले जाएंगे तो 2 इंटू 14/21 इज इक्वल टू एक्स। अब x की वैल्यू निकालेंगे, 7 दूनी 14, 7 या 21, तो आपकी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 दूनी 4, 4/3 आएगी। x की वैल्यू आई 4/3, तो x की वैल्यू यहाँ रखेंगे हम 4/3। ठीक है, अब अगर 3 से काटेंगे इसको, 3 दूनी 6, तो a प्लस बी आपका आ गया 8। a प्लस बी आपका निकल के आ जाएगा 8। अब जब a प्लस बी आ गया तो आपसे पूछा क्या है, c का मान पूछा है। c का मान के लिए क्या करेंगे, हमें दिया हुआ ऑलरेडी a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 14 दिया हुआ है। a प्लस बी हमें पता है कितना है, तो हमने निकाला 8 प्लस सी इज इक्वल टू 14, तो c इज इक्वल टू 14, 8 को इधर ले जाएंगे तो आपका आ जाएगा 6। c का मान आ गया 6 आ जाएगा आपका राइट आंसर। तो इस तरह से करना था, अच्छे से समझ आ गया होगा। ठीक है, क्वेश्चन इसी तरह के एग्जामिनर देता है, बिल्कुल सीधे सीधे क्वेश्चन आपको नहीं देगा। ठीक है ना, चलो देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो दोस्तों, अगर आपको इस तरह का क्वेश्चन दिया हो जिसमें अमाउंट दिया हो, ABC का रेशो दिया हो कि इस रेशो में बांटा गया है, और किसी एक का हिस्सा पूछ लिया जाए, किसी एक का हिस्सा पूछ लिया जाए, तो उसके लिए सीधा सीधा फॉर्मूला होता है क्या, कि हिस्से की अगर बात करें, अगर हिस्सा निकालना है तो जिसका हिस्सा पूछा है,
किसका पूछा है, सी का, अपॉन टोटल वैल्यू, वैल्यू किसकी, जो टोटल रेशो की वैल्यू है, इनटू अमाउंट। देखो ये फॉर्मूला होता है, किसी का अगर हिस्सा पूछा हो तो जो हिस्सा, जिसका हिस्सा पूछा है उसका रेशो जो दिया है, उसकी वैल्यू जो दी है वो, और टोटल रेशो की वैल्यू इनटू अमाउंट, ये फॉर्मूला लगाना है। देखो कैसे करेंगे, सी का पूछा है तो सी का आप देख लो, सी का कितना दिया है 9, 9 अपॉन टोटल जोड़ेंगे 16 17 17 3 20, 20 आपका टोटल हो गया। अमाउंट, अमाउंट आपको दिया है 1860, ठीक है। अब देखो जीरो से जीरो कट गई, ठीक है, 2 से काटेंगे तो 2 नेम 18, 2 तिया 6, अब 9 की करेंगे मल्टीप्लाई तो 9 तिया 27 का 7 कैरी हो जाएगा 2, 9 नेम 81 और 2 83, 837 आपका आ जाएगा ए का हिस्सा, सी का हिस्सा, 837 सी को मिले, ये आपका हो जाएगा राइट आंसर। तो इस तरह से करना है, इस तरह का क्वेश्चन, आपको कंफ्यूज नहीं होना है, बस फॉर्मूला आप याद कर लेंगे, उसी से आपका निकल जाएगा, ठीक है। चलो देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों देखो फिर से एक क्वेश्चन और ले लिया है हमने, और सी के हिस्से की फिर से बात की गई है, और सी का हिस्सा फिर आ गया आपके सामने। देखो कैसे करेंगे, और सी का हिस्सा निकालने के लिए क्वेश्चन तो पहले जैसा ही है, बट अब की बार क्या किया है, अब की बार a प्लस बी का रेशो दिया है, b प्लस सी का रेशो दिया है, ठीक है। तो अब कैसे करेंगे, अगर आपने इससे पहली क्लास नहीं देखी है तो उसे जाकर जरूर देखें मेरे यूट्यूब चैनल पे, ठीक है। मैंने प्ले लिस्ट बना रखी है दिल्ली यूपी पुलिस के नाम से, तो आप वहां पे इसको जाके प्ले लिस्ट में देख लें, 2 वीडियो वहां पे मैंने डाली है, तो वहां पे मैंने ये वाला फॉर्मूला बताया है कैसे करना है। देखो तो यहाँ पे a प्लस बी, ए रेशो बी और b रेशो सी दिया हुआ है, तो सबसे पहले हम a रेशो बी रेशो सी निकालेंगे, उसके बाद में हम सी का हिस्सा निकाल पाएंगे, ठीक है। तो a रेशो बी तो आपको दिया हुआ 5 रेशो 4, ठीक। b रेशो सी तो b आपको दिया है 9 रेशो 10। अब मैंने आपको बताया था जो खाली स्थान होता है वहां पे बॉक्स बनाओ और उसके बगल वाले को लिख दो, इसके बगल में कितना 4, इसके बगल में कितना है, यहाँ पे 9 आएगा, ठीक है। अब सबकी कर दो मल्टीप्लाई, तो ये हो गया आपका 40, ये आपका आ गया 36, ठीक है, और ये आपका आ गया 45, ठीक, ये आ गया 45 रेशो 36 रेशो 40। आपसे पूछा सी का हिस्सा, किसका, सी का हिस्सा। अब मैंने आपको फॉर्मूला बताया अभी इससे पहले क्वेश्चन में कि जिसका हिस्सा पूछा है उसकी वैल्यू, तो सी की वैल्यू यहाँ देखो 40 दी हुई है, कितनी दी हुई है 40, अपॉन में टोटल, टोटल कितना दिया तो 5 6 5 11 का 1, ठीक है, 4 4 8 4 3 12, 121, टोटल वैल्यू कितनी आ गई 121, इनटू में टोटल अमाउंट, टोटल अमाउंट आपको दिया हुआ है 24 20, कितना दिया हुआ है 24 20, ठीक है। कर लो सॉल्व, 121 से काटेंगे कितनी बार कटेगा 2 बार, और एक बची 0, कितना आ गया 40 मल्टीप्लाई में 20 इज इक्वल टू 4 दूनी 8, आपका आंसर आ जाएगा 800। तो 800 रुपए सी का हिस्सा हुआ, इस तरह से करना है, लेकिन इसके लिए पहले आपको ये जानना जरूरी था, इसलिए क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा के दे दिया, जो मैंने लास्ट क्लास में क्वेश्चन कराए थे, और ये क्वेश्चन दोनों को मिक्स करके एक क्वेश्चन बना के आपको दे दिया, ठीक है। चलो देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों कभी कभी एग्जामिनर इजी क्वेश्चन भी पूछ लेता है, इस तरह का क्वेश्चन दे देता है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही समान अनुपात दर्शाता है। अब आपको ऑप्शन इस तरह से मिल जाएंगे, तो इस वाले क्वेश्चन में आपको कुछ भी ज़्यादा सोचना नहीं है। देखो एक तरह से कैसे करेंगे कि सारे ऑप्शन को देख लेंगे, इसका मतलब क्या हुआ 12/8 हो गया, और इज इक्वल टू समान अनुपात का मतलब है बराबर 16/12। अगर ये दोनों बराबर आ जाते हैं तो आपका आंसर कौन सा सही हो जाएगा, ए। अब देखो काट के, 4 से 4 दूनी 8, 4 तिया 12, यहाँ से काटेंगे 4 चौक 16, 4 तिया 12, ठीक है। तो यहाँ से आ रहा 3/2, यहाँ से आ रहा 4/3, तो ये तो हो गया गलत, क्योंकि ये आपका कैलकुलेशन ही गलत बैठ रही है, दोनों इक्वल नहीं आ रहे, ठीक है। तो ये समान अनुपात को नहीं दर्शा रहा। इस वाले को देखें तो आपको दिया हुआ 30/45 इज इक्वल टू 16/24, ठीक है। 8 से काटें, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, इसको काटेंगे 15 × 45 और 15 दूनी 30 और 15 × 45,
तो यहाँ से कितना आ गया 2/3, यहाँ भी आ गया 2/3, इसका मतलब ये दोनों इक्वल आ गया, तो ये आपका आंसर हो जाएगा सही। आगे के आपको देखने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से कर लेंगे, आपको एग्जाम में करने होंगे तो इतना टाइम नहीं लगाना, ऐसे करके ऐसे ही काट के देख लो। यहाँ पे देखो कितने से कट रहा है भाई, देखो 4 से कट रहा है, 4 तिया 12, ये कितने से कट रहा है, ये कट रहा है आपका 4 दूनी 8, 4 से 2 बार कट रहा है। इसको देखें तो ये 4 से 3 बार कट रहा है, और ये 4 से कितने बार कट रहा है, 4 बार, ठीक है। तो अगर आप देखो इसको इससे मिलाओ तो ये देखो ये 4 ज्यादा है, ये 1 ज्यादा है, ये तो इसका मतलब ये आपका सही नहीं बैठ रहा, तो इसको कैंसिल कर दो। इस वाले को देखें तो यहाँ पे देखें, देखो 15 दूनी 30 और 15 ती 45, यहाँ पे इसको कितने का है 8 से 8 दूनी 16, 8 तिया 24, तो यहाँ कितना आ गया 2/3, यहाँ भी आ गया 2/3, तो इसका मतलब ये वाला आपका सही मेल कर रहा है, इसका मतलब ये आपका समानुपाती हो गया, ये बिल्कुल सही समानुपाती है। बाकी देखो किसी का नहीं करेगा, देखो इसका देख लो, 5 से काटेंगे 5 पंजे 25 और 5 6 30, चलो ठीक है। 6 से 6 तिया 18, 6 चौक 24, देखो आ रहा है ना अलग अलग, यहाँ से 5/6 आ रहा है, यहाँ से 3/4 आ रहा है। इसका देखें, इसका 3 से काटो 3 तिया 9, 3 पंजे 15, ठीक। 6 से काट लो 6 6 36, 6 चौक 24, तो ये इसका भी नहीं आ रहा, देखो ये भी गलत हो गया, 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 सॉरी ये तो सही है, ये सही हो गया क्योंकि ये सेम बैठ रहा है, ये सही हो गया। तो इस तरह से करके देख लेंगे, लिखने की जरूरत नहीं है, ऑप्शन को काट के आप वहाँ पे आंसर निकाल सकते हो, ठीक है। तो गाइज आज यहीं तक करेंगे। आज हमने इस क्लास में 4 क्वेश्चन कराए, चारों बढ़िया क्वेश्चन चुन चुन के लाया हूँ, चारों अलग अलग तरह के क्वेश्चन थे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, थैंक यू, धन्यवाद। गाइज वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लिया अगर चैनल को, क्योंकि जो लोग नए हैं वो सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो मेरी वीडियो आपको मिल नहीं पाती है। सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जो है उसको दबा लें, ऑलवेज कर लेंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा जब भी मैं नई वीडियो डालूंगा, तो आप बहुत ही इजीली और सबसे पहले देख पाओगे, ठीक है। चलो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू। Subscribe to my channel Navi Study Guru, like and share the video. If any doubt, contact me on Instagram handle. Thank you.